कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद देव आचार्य विरचित समय सार परमागम ग्रंथ विराजमान है और उसके माध्यम से हम अपने अनादिकाल के मोह को नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि केवली भगवान की ध्वनि मोह को विध्वंस करने के लिए ही खिलती है और जिनवानी भी मोह के नाश के लिए ही लिखी जाती है। इसलिए उसकी स्तुति में मिथ्यात्म नाश वे को पहली चीज लिखी है। ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर करने के लिए कहो या मोह अंधकार दूर करने के लिए कहो। हम पूजन में भी मोहांधकार नाशनाय दीपम समझ ले निरूपमिति करते हैं ना, तो मोह अंधेरा है और फिर ये जो जिनवानी है इसी के लिए उसको दीपक भी कहा जाता है और भगवान जी को बोलो सूर्य, समझे कि नहीं। वो सूरज है तो उसमें तो पूरा विश्व जगमगाता ही है, लेकिन दिए से हमारा घर, हमारा आंगन, हमारा हृदय, ये जिनवानी से हमारा अंदर आत्मा में उजाला होता है, मोह दूर होता है। तो मोह के नाश के लिए ही आचार्य कुंद देव ने इसकी रचना करी थी, है ना। और उस मोह के नाश के लिए ही अब हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बात हुई यह कि मोह है क्या, मोह क्या है, तो यहाँ पर भी वर्णन है उसका। दूसरी गाथा में हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पर मोह तो ज़्यादा कुछ और नहीं है, स्वयं का विस्मरण, खुद को भूलना ही मोह है। और फिर वो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले उनका मोह, वो सेकेंडरी मोह है। प्राइमरी मोह ये है कि मैं अपने आप को नहीं पहचानता, तो क्या करता हूँ कि कुछ न एक शरीर सामने तो रहेगा, उस शरीर को मैं मानता हूँ, यही मोह है। और ये है मोह, और इसी में अनंत दुख छुपे हुए हैं, इस एक भाव में। ये भाव बीज है संसार वृक्ष का। संसार पूरा खड़ा होता है वो इसी एक भाव से, क्या, स्वयं को भूल कर ये देह में हूँ। अब देह में हूँ तो इससे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, सो समय पर समय की चर्चा में वो है, वो भी पढ़ेंगे। परंतु समझा रहे हैं कि ये है मोह और इसका नाश करना है। यानी हम कैसे हो गए हैं, तो हमने बताया था हिप्नोटाइज्ड है ये शरीर में। तो हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति का हिप्नोटिज्म दूर करने के लिए, सम्मोहित व्यक्ति का सम्मोहन दूर करने के लिए ये समय सार परमागम लिखा गया है। अब बोले हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम सम्मोहन से बाहर आए, तो कहते अत्यंत अप्रतिबुद्ध, जो अत्यंत अल्प ज्ञानी है उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी, कोई चिंता मत। और आपको भी सम्मोहन टूटेगा, ये पक्की है, मतलब सर गारंटी है यहाँ पर। तो पहली गाथा में आचार्य कुंद सभी सिद्धों को वंदन करते हुए, है ना, जो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं, है ना, ऐसे सिद्धों को नमन करके शुद्ध केवली द्वारा, केवली और शुद्ध केवली द्वारा कहा हुआ समय नामक पदार्थ, उसकी व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उस समय नाम का पदार्थ जो हमारे ज्ञान में आया है, जो दिव्य ध्वनि का अंश था 12 अंग में, ये पूर्व का, ये अध्याय का, वो समय नाम की वस्तु का जो ज्ञान हमारे ज्ञान में था, मैं उसको परिभाषित करूँगा यहाँ पर। और वो परिभाषित करूँगा, इसको पढ़ने सुनने से आपको भी वो समय नाम का पदार्थ समझ में आएगा। ऐसी भावना के साथ ही आचार्य कुंद ये ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब हमें को करना क्या है, वचन पढ़ने हैं और समय नामक पदार्थ जानना है। तो समय नामक पदार्थ का वर्णन अब दूसरी गाथा में प्रारंभ हुआ, क्योंकि वहाँ पर समय के दो जब भेद किए गए, स्व समय और पर समय, तो समय को पहले समझाने का उद्यम प्रारंभ किया। तो समय को समझाते हुए ये कहा, क्या हम बता रहे हैं हम तो कौन है, तो सबका नाम अलग अलग है ना। ऐसा लगता है हमारे को कि सबके नाम अलग अलग है, बिल्कुल ऐसा है नहीं, सबका नाम एक ही है समझ, कोई समझता नहीं, मोह सब एक ही नाम वाले यहाँ पे। हाँ,
आप देख क्या रहे हो, पागल जैसे देख रहे हो अगर मिट्टी से, तो सबकी मिट्टी मिट्टी अलग है और मिट्टी को अलग अलग टैगिंग कर दी लौकिक लोगों ने, जिसको एक आप नोटिफिकेशन दो तो चेंज हो जाता है, पता है इतनी तो औकात है उसके नाम की। मतलब एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रहता है ना कुछ, वो है ना, वो करो तो नाम भी चेंज हो जाता है। मतलब तो परमानेंट भी नहीं हो नाम, वो कुछ व्यवहार लौकिक उपचार कर दिया गया। व्यवहार उससे जैसे है, एक एक कुछ तो भी बुलाना कैसे इस व्यक्ति को, तो एक ऊपर टैग लगा दिया थोड़ा देर का, थोड़े दिन का, वो टैग ही बोल के जीता है पूरा जिंदगी भर समझे। उस टैग्स को बड़ा करने के लिए तो बाप रे दुनिया भर के एफर्ट कर रहा है वो, जो टैग ऊपर से चिपकाया गया था, समझ रहे। तो इसको हम बोल रहे हैं हम चर्चा किसकी करेंगे, तो समय की, तो सबको क्या लग रहा है मेरी नहीं हो रही, समय की हो रही है समझ रहे, मैं तो विशाल हूँ ना, है कि नहीं। वो ऐसा नहीं है, आपकी चर्चा चल रही है समय की, विशाल की नहीं चलेगी, आप समझे। जैसे आपका नाम लगा लेना, आप जो हो, आप मतलब उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो समय कैसा है तो मैं कैसा हूँ, कैसा समय है वो, तो बोलो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्ता है। तो सत्ता है, सत्ता और अवस्था में अंतर क्या, जो थोड़े दिन रहती वो अवस्था होती, और जो हमेशा रहे उसको सत्ता कहते हैं। जो एक एग्जिस्टेंस है जिसका हमेशा ऐसा वो उत्पाद व ध्रुव वाला है, उसके अंदर निरंतर वो सत्ता है, मतलब चेंज नहीं होते, चेंज भी होते हैं उसके अंदर, निरंतर उत्पाद व्यय होते हैं, है ना, और वो ध्रुव भी बना रहता है। तो उत्पाद व्यय जो है किस प्रकार के उत्पाद व्यय होते हैं, तो चेतना वाले उत्पाद व्यय होते हैं, मतलब उसमें से निरंतर चेतना उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसे जीव भी कहा जाता है, ज्ञाता कहा जाता है, दृष्टा कहा जाता है। चेतना वाला है, चेतन, मोह नींद से उठ रहे चेतन, समझे। तो चेतना रूपी उसके अंदर उत्पाद व्यय होते रहता है ना, और वो अनंत गुण स्वरूपी भरा हुआ है, अनंत गुणों से, समझ रहे, अनंत गुणों से कहो, अनंत धर्मों से कहो, भरा हुआ होने पर भी अखंड है, समझ में। और कैसा है, ऊपर प्रकाशक शक्ति वाला है, फिर भी एक रूप भी रहता है, और पर पदार्थों से पूर्णतः भिन्न है, और टंकोत्कीर्ण रूप है। और कुछ रह गया, हाँ, अक्रमवर्ती गुण वाला, अक्रमवर्ती पर्याय, ऐसा वह समय नामक पदार्थ। इतने विशेषण क्यों लगाए, इसकी लॉजिक भी हम दे रहे हैं, है ना। अपने पैराग्राफ पढ़ा था क्या, कि अन्य मतियों ने इन्हें अज्ञानी जीव बोले। अन्य मति मतलब कोई रहता नहीं है, सब मनुष्य में है, और मनुष्य के पहले जीव, वो जीव थे, उनके पूर्व कर्म के भाग्य से वो पंचम काल में जन्मे, जब तीर्थंकर का विरह हो गया था हमारे जैसे, और उनके भाग्य में तीर्थंकर की वाणी नहीं थी, तो खोज तो की, तो अब खोज की, तो खोज कितना, इंद्रिय और मन का रेंज, उससे खोजा कितना जा सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि वो परोक्ष ज्ञान है। तुम अपरेटस यूज़ कर रहे हो मिट्टी के, तो उससे ज़्यादा जानने में नहीं था, मुझे देखना है कितने देर देख पाऊँगा, कितनी दूर देख पाऊँगा, इसकी एक रेंज है कि नहीं। सुनने की भी एक रेंज है, हम कुछ गीगाहर्ट वाली ही आवाज़ सुन सकते हैं, उसकी नीचे वाली भी नहीं, उसकी ऊँची वाली भी नहीं, दूर तक कभी नहीं सुन सकते। तो इंद्रियों की और मन की रेंज होती है। तो उन्होंने अंदर अब वो विचार करना तो चालू किया कि मैं कौन हूँ, तो उनके इंद्रिय और मन ने जितना देख पाया उसके अनुसार उन्होंने फिलॉसफी बनाई अपनी, ठीक है। मैं बताऊँगा वो फिलॉसफी, आज लॉजिक भी समझेंगे उसका पर। तो फिर उन्होंने अपने अंदर देखा, तो उनको एक अंश दिखा, जैसे वो अंधे लोग थे 6, और उन्होंने अलग अलग शरीर, हाथी के अलग अलग शरीर को टच किया, और है ना, तो उनको जैसा दिखा उन्होंने वैसा कहा। अब समझे क्या लॉजिक, समझ में? वो हाथी की कहानी कितनी इम्पोर्टेंट थी, वैसे हम इजी लेते थे। तो ये भी कहानी, ये भी फोटो लगी रहती थी, जैसे संसार वृक्ष का फोटो लगा रहता था ना मंदिरों में, वैसे अनेकांत वाले हाथी का भी फोटो लगा हुआ रहता था। पर सच में बताओ डिकोड हुआ था कि कभी हमारे को उससे क्या सिद्ध किया, सर्वज्ञ भगवान ही सही तरीके से देख पाएंगे चीज़ों को। जिससे हमने बताया ना, केवली प्रणत, तो ये धर्म कैसा है, केवली भगवान द्वारा प्रणीत, ये किसी और का द्वारा नहीं। क्यों केवली द्वारा ही क्यों चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा देखा हुआ है, इम्पोर्टेंट ये है। बाकी सबने क्या देखा, एक अंत देखा है, इसलिए वो उनके ग्रंथों को, उनके धर्म को एकांतिक कहते हैं।
एकांतवाद दूषित समस्त। समझ में आया? अब यह तो समझ में है कि वो एकांत दर्शन हो जाते हैं और फिर उनके मत हमारे को क्यों नहीं चलते। और दर्शन मतलब क्या? और उसने अंदर वो देखा तो वो मानने लग गया, तो उसकी मान्यता को ही दर्शन कहते हैं, उसी मान्यता को मत कहते हैं। समझ में आया? उसी को फिलोसॉफी कहते हैं। अब उसने जो देखा वो बोलते हैं वो अंदर ऐसा है तो हमने ऐसा जीना चाहिए, तो उसने जो जीना चाहिए वाली बात चालू की, उससे बने धर्म। समझा क्या? लॉजिक समझा? तो हमने कुछ पढ़ा था कल, कुछ एक लाइन रह गई, उसको एक बार रिवाइज करते। समझा क्या कहा पर? धर्म कहाँ से चालू हुए? कि उसने जो अंश देखा उस अंश के अनुसार उसने कहा कि ऐसा जीना चाहिए। उसने अपनी एक बोलो थ्योरी मार दी, थ्योरी उसके उसे फिलोसॉफी कहते है ना। तो उसने एक फिलोसॉफी रखी, जब वो ऐसी चीज अंदर है तो हमने ऐसा जीना चाहिए। तो उसके फिर वो उसके अनुसार जो उसने अंश देखा उसके अनुसार कह रहा। समझ में? तो हमने कल कुछ कहा था, एक पॉइंट रह गया तो वो मुझे पढ़ना है। आओ 31 पेज नंबर है ना। हाँ, तो अपन ने ये वाला पढ़ लिया था, एक दो लाइन रह गई थी अपनी, तो नीचे से तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। हाँ, यह भगवान आत्मा धर्मादि अन्य द्रव्यों से भिन्न है, इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वाले का निराकरण हो गया। अब देखिए बहुत गजब की चीज़ है, आपको समझाता हूँ मैं। मुझे बताओ विश्व में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? कितने? 6। कैसे पता? इसका उत्तर दो, बोलो उत्तर। हाँ, तो आपने कहा सुना जिनमानी दिखते के 6 तो दिखते ही नहीं हमको, तो सिर्फ पुद्गल के अलग अलग आकार है, बाकी 5 तो दिखे भी नहीं हमारे ऊपर जिनमानी है, जिनेंद्र भगवान के वचन है, उसके अनुसार हम 6 कह रहे हैं। 6 तो हमको दिखे क्या? नहीं दिखे। अच्छा, कौन से संसारी जीवों को 6 दिखते हैं बताओ? किसी को नहीं दिखते। शैवक्षम ज्ञानियों को तो 6 दिखते ही नहीं है, दिखता तो एक ही है। हाँ या नहीं? समझे कि नहीं समझे? क्या बोलो, पक्का है कि नहीं? हमने तो देखो, हमारे को तो पहले दिन सिखाया था 6 द्रव्य होते हैं, विश्व के 6 द्रव्य के समूह को। सोचो हमें कितना भाग्य है, हमको पता नहीं, हमारे को वैल्यू नहीं, हमारे हम क्या क्या सुने, हमारे कान पे क्या क्या चीज़ें पड़ गई। पता है ये इतने रिसर्च, मतलब वो फिलोसॉफर ने पूरी जिंदगी बिता दी, तब भी 2 द्रव्य होते नहीं पकड़ पाए, वो एक ही द्रव्य पकड़ पाए हैं। क्योंकि भाग्य, ये कान पर पढ़ना कान में पड़े है ना, भाग्य से कान पे पड़ती ही बातें कि 6 प्रकार के द्रव्य होते। और मैं आपको बताऊं, मेरे को भी कुछ लॉजिकली प्रूव नहीं हुए थे, हमने तो सुन लिए थे, अब तो दिखते हैं 6 द्रव्य। तो मुझे लगता है यार अगर नहीं होते जिनवानी तो एक ही द्रव्य स्वीकार आ जाता मेरी जिंदगी में भी। समझे कि नहीं? तो वो कान पर पड़ गई प्योर बातें, और बड़ा भाग्य लगता, क्या बताऊं मैं, बहुत। तो 6 द्रव्य होते हैं, ऐसा आगम आज्ञा है हमारे को। आगम मतलब वहां से आया हुआ है ये, है ना। तो आगम है ये, आया हुआ है ये। तो 6 द्रव्य, अब देखो हुआ क्या। अब जिनको कुछ भी पता नहीं था वो ने क्या किया, अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने अब देखा क्या कि देखो निरंतर चेंज हो रहा है भावों में। अब वो तो जीवित है, अब समझे कि नहीं? अंदर जाके सर्च कर रहे तो भावों में निरंतर चेंज हो रहा है, ठीक है। और दुनिया में भी निरंतर चेंज हो रहा है। क्या कहा, समझा गया? तो देयर इज कॉमन चीज़ है ये तो, चेंजेस। समझ में आया क्या? चेंज होना यह कॉमन फैक्टर है। और सेम वो भी वैसा ही चेंज हो रहा है, मैं भी चेंज हो रहा हूँ, मतलब पूरी दुनिया भी चेंज हो रही है, मैं भी चेंज हो रहा हूँ। तो ये सब एक ही चीज़ है, अलग अलग है ही नहीं है। एक चक्कर चल रहा है ऐसा जिसमें सब एक साथ परिणमित हो रहे हैं। उनको काल नहीं पकड़ में आया, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उनको क्या समझ में, पता है क्या आपको? मैं बताओ कि पूरी दुनिया अलग अलग चीज़ें है ही नहीं, एक ही चीज़ है, और वो एक चीज़ का नाम है, बोलो ब्रह्मा। ये ब्रह्मा की माया है, एक ही वस्तु है दुनिया में, समझे क्या? 2 है ही नहीं। उनकी कल्पना क्या हुई वो बता रहा हूँ मैं आपको, और कैसी हुई वो भी बता रहा हूँ। क्या कहा, समझा क्या? नहीं समझा? ब्रह्मा कैसे निकला? क्योंकि सेम सब परिणाम हो रहा ना, तो अलग अलग है ही नहीं। वो क्या बोलते फिर, अब देखो है ना, गीता और सिखाने वाले है ना, वो संदीप महेश्वरी को सुनता था ना पहले, तो वो भी बोलता था अरे दुनिया में अलग अलग चीज़ें है ही नहीं, तुम अलग क्यों देख रहे हो, सब एक ही है। वो गीता सिखाने वाले उनके वो है, उनकी फिलोसॉफी इस पे बेस पर आधार पर। तुम अलग अलग देख रहे हो ना 2 लोगों को, इसलिए तुम्हारा उनके साथ बर्ताव बिगड़ रहा है।
और तुम देखो कि वो भी ब्रह्मा है, मैं भी ब्रह्मा हूँ, दोनों हम ब्रह्मा के ही अंश है, सब ब्रह्मा ही तो है, और क्या अलग अलग है। तो तुम किसी के साथ बर्ताव बिगाड़ोगे नहीं, ऐसा वो लॉजिक दे रहे हैं। अब ब्रह्माकार तो वो क्या पकड़, पूरे एक ही चीज है ये, अलग अलग टुकड़े थे उसके, टुकड़े 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 बिखरे हुए, सब परिणमित हो रहे ना, ये मतलब ये एक ही चीज के टुकड़े हैं और सब परिणमन कर रहे हैं, समझे क्या? फिर ये एक वो चीज कौन है, उसी का नाम उन्होंने ब्रह्म दे दिया। अब समझना, तो दुनिया में कितना है, इसको बोलते हैं, देखो पांचवा अधिकार समझ, वो मोक्ष में प्रकाशक का, तो उसमें ये निराकरण किया गया है क्या, कि एक ब्रह्मा मानते हो यह झूठी बात है। अब यहाँ पर भी देखो वो कह रहे ना, पर द्रव्य से भिन्न है, तो इससे क्या सिद्ध किया गया कि ब्रह्म नाम की एक वस्तु मानने वालों का निराकरण कर दिया गया, समझा गया? अब ध्यान से सुनना, उनकी फिलॉसफी क्या है, एक ही ब्रह्मा है, उसी ने ये अंश बनाया, उसी ने ये रचना करी, तो अब उनका जीवन कैसे रहेगा, वो तो बोला क्या बोलेंगे, वो कैसे जिएंगे? देखो ब्रह्मा के जब अंश है तो हमने क्या करना चाहिए, ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए, ब्रह्मा को खुश करना चाहिए, ब्रह्मा प्रसन्न हो ये वाला काम करना चाहिए। तो उनके फिलोसॉफी में वो पूरे धर्म क्रिएट हुए वाले, ये जितने दिख रहे हैं तुम्हारे भारत में, ये फिलोसॉफी पे, तो ईश्वरवाद का कंसेप्ट यहाँ से आया है, वो वह समझे क्या, ईश्वर होते हैं, ब्रह्मा को वो ईश्वर मानते हैं, परम पिता परमेश्वर, समझ में, और ये वो गवर्न करता है सबको। तो अगर हमारे को अगर अच्छा चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम ब्रह्म को खुश रखो, उनको प्रसन्न करो, तो खुश कैसे रहेगा, तुम्हारे अच्छे बर्ताव से, या फिर बोलो तुम उनको जितना पूजन अर्चन अर्पण करोगे, जितना समर्पण करोगे, उतना तुम खुश रहोगे। ये फिलॉसफी वहां से आई वाली है, वे समझे क्या? मैं तो आपको समझा रहा हूँ ये। और सोचो, जाने अनजाने हम इसी फिलॉसफी में जन्मे हैं, और हम मानते भी हम गलत करेंगे भगवान गलत करेगा, हमारे बच्चों को भी सिखाते, बेटा गलत करेंगे भगवान दंड देंगे तुझे, भगवान तेरा भला करे। ये फिलोसफी कहाँ से समझा क्या आपको? वो क्योंकि देखा नहीं था ना, अंदर क्षेत्र भी दिखे नहीं, दिखा कौन, एक चीज दिखी तो उसको लगा सब एक जैसे है, एक जैसे मतलब एक के अंश है, एक के अंश मतलब ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जो उसने सबको बनाया है, मैं उसी का अंश हूँ, समझ में? तो फिर मैं ब्रह्मा हूँ, तो मुझे ब्रह्म में समाना है, मुझे वापस ब्रह्म में मिल जाना है, मैं टुकड़ा होकर बाहर निकला हूँ, तो मुझे टुकड़ा मुझे ब्रह्म में जोड़ देना है। ऐसे अलग अलग फिलोसॉफी है उनकी, समझा कुछ? मरने के बाद हाँ, उसी में विलीन हो जाना है। मोक्ष को मरने के बाद नहीं, जब तक अगर मैंने कर्म बांधते ही गया, बुरे काम करते गया, तो मैं टुकड़े रूप में घूमूंगा इधर उधर, और जिस दिन मैं कर्म बांधना बंद कर दिए मैंने, जब मेरा मोक्ष हो जाए तो मैं ब्रह्मा में विलीन हो जाऊंगा। ऐसा उनका लॉजिक है कुछ। है ना, लिखा हुआ है, मैं पढ़ा हुआ भी ना मैंने, हाँ 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 पढ़ा हुआ है, मैं तो बोला ना, पढ़ पढ़ कर तो समझे हमने इस बात। ऐसा तो लॉजिक है उनके पास। और ये जिन शासन कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझा क्या? उनके धर्म में आपको पता है भैया, ध्यान सुनना प्रीतम, मेरे को ध्यान सुनना। अब भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए तुमको अच्छी अच्छी चीजें देनी पड़ेगी ना, तभी तो प्रसन्न होंगे भगवान जी। तो फिर जो अच्छी चीजें हैं वो डालते जाओ, सबसे अच्छा फ्रूट डालो, सबसे अच्छे गहने, सबसे चांदी सोना, ये वो जैसे बालाजी में चल रहा है ना, वो वही कंसेप्ट है वो, कि ज्यादा डालोगे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा हमारा। तो वही कंसेप्ट जैनों में भी आ गया, क्योंकि वो अगर नाम से जैन है, अंदर से तो वही है ना, वो कौन, वही भगवान अच्छा करेगा वाला। फिर डालो भगवान जी को अच्छी अच्छी चीजें समर्पित करो, भाई हम तो चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, हम उत्कृष्ट फल, ये डाल वो डाल, समझ में? ये भगवान जी को प्रसन्न करने के तरीके थे उनके, हमारे इसमें कहाँ से आ गया ये? हमारे में तो सोचो, जब हमने चावल को ही अलाउड किया, गेहूं को अलाउड नहीं किया, क्यों पता है ना आपको? अक्षत, क्योंकि उससे नया उगता नहीं। तुम फल कहां से लेकर आ गए? जब गेहूं मना कर दिया गया, फल कहां से आ गए? विचार करो जरा, मैं तो कोई एक एक चीज बता रहा हूं पूरे प्योर पार्ट पर। ये जिन शासन में जगह चला अलाउड भी किया चावल, क्योंकि उससे वापस नहीं उगता, मतलब ये श्रृंखला खराब नहीं होनी चाहिए और हिंसक नहीं होना चाहिए कुछ भी। मतलब सोचो, गेहूं अलाउड नहीं जहां पर फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, बताओ। मैं किसी पंथ का नहीं पोषण कर रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं आज भी मैं तेरा पंथ के पोषण में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा लॉजिक। और मैं कभी, देखो मैं इतने सालों से कभी नहीं बोला इन चीज़ों में, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तुम चावल गेहूं नहीं चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हैं। और लॉजिक क्या है उसका, कि वो उससे अनाज नहीं उगता, वो फिर तुम जो फल चढ़ा रहे हो उसमें उससे नहीं उगेगा, उसमें बीज नहीं है,
उससे उगते कि नहीं? और फिर तुमने प्रकृति को बिगाड़ा कि नहीं? भगवान जी के सामने भगवान जी तो प्रसन्न भी नहीं होते हमारे, वो वाला फिलोसॉफी भी नहीं हमारी कि भगवान को प्रसन्न करना है। अगर भगवान जी को प्रसन्न करना होता तो ठीक था। हमारे तो भगवान जी पहले प्रसन्न है ना, अनंत सुखी है वो, समझे? तो वो वाला फंडा ही नहीं, और वो तुम्हारा अच्छा करेंगे भी नहीं। वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, तुम्हारे फल चढ़ाने से वो तुम्हारे हाथ तोड़ उठाएंगे। और श्वेतांबरों के कैलेंडरों पे फोटो पे सब पे उन्होंने हाथ लगा दिया भगवान महावीर की ही फोटो के आगे, समझे कि नहीं? मतलब उन्हें जो प्रसिद्ध फोटो है ना, उसके सामने हाथ ऐसा आ गया, पता है क्या? आधा पार्ट उड़ा दिया पद्मासन वाला, ऊपर का पार्ट रखा और सामने हाथ। अरे मैंने देखे हुए, कल भी देखा मैंने, कहाँ पे? हाँ परसों, समझे कि ऐसा हाथ आ गया सामने। सोचो, सच्चाई है मैं आपको, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है, फिलोसॉफीज नहीं पता सबको। होशियार, समझदार, विवेकवान नहीं बचे लोग, इसलिए ये दिक्कतें है। अपने में भी आने को टाइम नहीं लगेगा, आ जाएगा, हाँ। इसलिए गलत चीज़ हुई उसको टोकना, खंडन करना जरूरी इसीलिए है। नहीं तो तुम गलत परंपरा चालू कर दोगे, समझे कि नहीं? तुम्हारे इतने मंदिर कन्वर्ट हुए क्योंकि तुमने वैसे ही श्रृंगार किया भगवान जी के ऊपर, तो उनको लगा हिंदू धर्म का ही है, तो वो आके मंदिर में कब्जा कर लिए। ऐसे तो कितने मंदिर गए हमारे, हम जानते हैं ना। तुम प्योर रखो प्रतिमा को। खड़गासन वाली प्रतिमा इसलिए थी क्योंकि लिंग दिखता था, लिंग दिखेगा तो कोई उसको अपने ऊपर भगवान बोल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के भगवान दिखते नहीं ऐसे, इसलिए खड़गासन वाली प्रतिमा का वैल्यू इतनी दिया जाता था। लॉजिक समझना आप। मुझे क्या बोला आपको? तो ये आप अगर श्रृंगार करना चालू करोगे तो कभी भी श्वेतांबर हो जाएगा मंदिर आपका, पहली बात। तुम उसके ऊपर कुछ लगाना चालू करेंगे, थोड़े से चालू होगा, श्वेतांबर हो जाएगा, श्वेतांबर हिंदू हो जाएगा। इसलिए नहीं रहती ना या तो श्वेतांबर कन्वर्ट ना हो जाए, इसीलिए तो फिर जो खड़गासन प्रतिमा, लॉजिक समझना, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। इसलिए समझा क्या क्या कहा आपको कि वो उनमें अर्पण करने के प्रति कहाँ से आए वो, क्योंकि वो प्रसन्न करना चाहते थे भगवान जी को, वो ब्रह्म मानते थे, वो क्रिएटर मानते हैं, ईश्वर से रखना। तो सबसे फिलोसफी में दो सबसे बड़े वे ऑफ थिंकिंग है, थे क्या? एक ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, कर्तावाद अकर्तावाद, अपन लिखा भी है। जैन धर्म अकर्तावाद को मानते, कोई किसी का नहीं करता, कोई ईश्वर नहीं किसी का करने वाला, अन्य मानते। अगर आप याद रखना मानते हो कि भगवान अच्छा करेंगे तो आप तुम जैन में ही नहीं आते, क्योंकि जैन फिलोसॉफी ये नहीं मानती कि भगवान अच्छा करते, समझा क्या नहीं? और मेरी जैन फिलोसॉफी बोले आप ही बोलते हो ऐसा भगवान जी अच्छा करते हैं, आपको नहीं पता, तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे बेटा, तो इससे तो लॉजिक समझना चाहिए था कि वो नहीं करेंगे अच्छा। भगवान अच्छा करते, भगवान कैसे अच्छा करेंगे? कोई किसी का अच्छा नहीं करे, अपने भाव कर्म अपने, अपना अच्छा, समझे कि नहीं? तो ये फिलोसॉफी, इससे मैंने आपको समझा दिया कि ब्रह्मा नाम के कंसेप्ट को वो मानते हैं। तो ब्रह्मा के फिर क्या किया उन्होंने, अब ब्रह्मा तो हो गया ऊपर, फिर क्या हो गया, कुछ जो स्पेशल जीव आए उनको कहा ब्रह्मा का अवतार। ये इन्होंने फिर आगे चेंज किया ना, फिर कुछ चेंज हुए तो उनका अवतार आया ना, अवतार नाम का कंसेप्ट है। फिर अवतार में फिर कृष्ण भी अवतार है, राम भी अवतार है, ये सब विष्णु के या ब्रह्म के ही अवतार, ऐसे ऐसे फंडे चालू हुए। फिर लोगों ने राम के मंदिर बनने लग गए, कृष्ण का। सोचो कहाँ से कहाँ वो कैसे फैला है रहा था, वो समझा रहा हूँ आपको। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना हम सबको। और मूलतः ऐसे क्या थे उनका, देखो सब ब्रह्म रूप थे, मतलब क्या, हर एक आत्मा ब्रह्म, और सबके ब्रह्मा अलग अलग, सब अपने आप में ब्रह्म, ये मूल कंसेप्ट है। समय नाम की वस्तु ही ब्रह्म रूप है, जो आप हो, जो मैं हूं। और सब बाकी के 6 द्रव्य यहाँ पर देखो, आकाश नहीं होता तो जो दुनिया में स्पेस में गई, कौन, स्पेसशिप, वो स्पेस में गई, वो स्पेस क्या है, वो आकाश द्रव्य है। और 8 से 9, 9 से 10 हो रहा है, ये एकांत द्रव्य है। ग्रेविटी, इनर्शिया, ये सब अधर्म द्रव्य है। स्पीड, वेलोसिटी धर्म द्रव्य है। ये ट्रेस हो रहे ना तुम्हारे को भी। और परमाणु के ऊपर जितनी खोज हो रही है वो पुद्गल द्रव्य है। और ये फीलिंग वाला मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसे 6 द्रव्य है। काय का ब्रह्मा आया, पता है? विज्ञान पूरी ये धर्म की जितने भी हिंदू धर्म के कंसेप्ट है, इन सबको निषेध करता है कि कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्मा है। बोलते वही गलत है ये कि भगवान अच्छा करेंगे, चमत्कार होगा, बोलते हैं विज्ञान है सब। बंधु हमारे तो बहुत लूटे पैसे से कि देखो चमत्कार चमत्कार चमत्कार।
उन्होंने बताया देखो ये केमिकल यूज़ किया था इसने ये साइंस का यूज़ किया था, तभी तो वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है ना, उन्होंने इसको निश्चित किया भाई ये विज्ञान है, ये वस्तु ऐसे काम करती है, ये केमिकल ऐसा काम करता है, फॉस्फोरस ऐसा काम करता है, इसके लिए ये हुआ, वो गैस यहाँ से आया, आग निकली, समझ में आया कि नहीं, वो त्रिशूल रुक गया, समझ में, तो ये तो विज्ञान था ये, समझ में आया कि जलते हुए तेल में हाथ डाला तो भी कुछ नहीं हुआ, कैसे समझ में क्या, वो एक केमिकल रहता है, उसमें हाथ डाल के रखो पहले और तुम डाल दो कढ़ाई में, तुमको दुखेगा नहीं, ऐसे रहते हैं विज्ञान के है वो। पर वो उन्होंने चमत्कार बनाया कि बहुत फिर प्रसन्न हुए, प्रसिद्ध हुए और फिर तो वो गाँव के गाँव इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए खेड़े गाँव में चमत्कार हो गए, तो हुआ ये सब। तो कहना क्या था हमारे को कि विज्ञान वाले भी ये चमत्कारों का निषेध करते हैं, आज के साइंटिस्ट भी, और ये थ्योरीज जो है वो पूरी काल्पनिक थी, ये सिद्ध हो रही है क्योंकि कोई ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर तो क्या कोई होंगे सुनामी वगैरह, कोरोना क्यों होंगे ये बताओ पहले, उनको बुलाओ एक बार, मेरे को पूछना ये कोरोना क्यों आया, लोगों ने किया था, फिर तुम्हें हाथ में नहीं का कंट्रोल अब वैसी बातें अच्छी लगती है, और भगवान है कोई तो भी है, सबका भला करने वाला है, सबका एक मालिक है ही है, ऐसे सबसे बातें चलती है। लेकिन आप ऐसे मत पढ़ना, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ 2-3 दिन से, जिनको अंदर की चीज़ नहीं दिखी उन्होंने ये कल्पना चालू करी, उनकी कल्पनाओं के आधार पर मैं जी रहा हूँ मेरा जीवन। सोचो मैं इतना मूर्ख हूँ क्या कि मेरे पास खुद का कुछ नहीं है, भगवान ने भेजा तो भेजे के साथ नहीं भेजा भगवान ने भेजा ही नहीं हमारे को, हम खुद आए अब कर्मों से लड़कर, अपने शयोपम ज्ञान बढ़ाकर, मन वाली उपलब्धि लाकर, शयोपम लब्धि लेकर आया हूँ मैं, विचार करने की क्षमता, विचार करने की शक्ति लेकर आया हूँ, और विचार नहीं करूंगा तो कैसे कॉपी पेस्ट ही करूंगा, काय को चाहिए मन, फिर विचार करो मैं कौन हूँ। हमारे को पहले दिन ही कान पर पड़ गया कि 6 द्रव्य होते हैं, तो मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, धर्म धर्म आकाश काल नहीं हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, समय नाम का पदार्थ हूँ, और इतना काल बीत गया मैं बिना समय को जाने तो मैं कितना निरर्थक कर रहा हूँ अपने जीवन को। ये मन वाली उपलब्धि का दुरुपयोग नहीं है क्या कि मैं उसको फेसबुक इंस्टाग्राम में तो यूज़ करूंगा, समझे, बिजनेस व्यापार में यूज़ करूंगा, पत्नी बच्चों के राख रखाव में यूज़ करूंगा, और मैं बस उसको स्वयं को जानने के लिए यूज़ नहीं करूंगा। उस मन को, मन का यूज़ नहीं कर रहे हम, कब नहीं कर रहे बताओ, और उसको स्वयं को जानने के लिए क्यों नहीं यूज़ हो रहा उस मन का, विचार करने के लिए कि मैं कौन एंटिटी हूँ, मैं पदार्थ कौन सा हूँ, समझ रहे भैया। तो क्या निषेध किया कि ब्रह्मा नाम का कंसेप्ट नहीं है, देखो लिखा है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, वो ब्रह्म का अंश बोलते हैं, टुकड़ा नहीं, में पदार्थ तो पूरा कंप्लीट, ये निषेध हुआ है 5वें अधिकार में, पढ़ना आप। अद्वैत ब्रह्म का अर्थ क्या बोलो बोला, अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही है ब्रह्म, और उसी के अंश है, अद्वैत टुकड़े भी नहीं है, अद्वैत है वो, तो ये अद्वैत ब्रह्म का भी निषेध किया गया, ठीक है ना। ये फिलोसॉफी, मतलब कुछ 5वां अधिकार पढ़ाया नहीं तो पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा है टॉपिक है ये, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़े, यहाँ भगवान आत्मा धर्मादि अन्य द्रव्यों से भिन्न है, इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वालों का निराकरण। तो समझ रहे, तुम बोल रहे ना एक ब्रह्म है, गलत बोल रहे तुम सब लोग, 6 द्रव्य है उसमें एक जीव द्रव्य है, एक ही द्रव्य, तुम लोगों को वस्तु दिखेगी नहीं, काल अलग से दिखा नहीं, आकाश अलग से दिखा नहीं, स्पेस पूरी दुनिया बोल रही है, आज साइंस बोल रहा है, वो स्पेस को अस्वीकार कर रहे हो तुम, टाइम फ्रेम भाग रहा है उसको अस्वीकार कर रहे हो, ग्रेविटी और स्पीड को अस्वीकार कर रहे हो, परमाणुओं को अस्वीकार कर रहे हो जो सामने परमाणु है। इसका अर्थ तुम्हारी फिलोसफीज कल्पना के आधार पर रची हुई है, ये रियलिटी नहीं है, समझे क्या कहा, यानी इससे सिद्ध होता है ये अल्पज्ञानियों ने और एकांतियों ने रची हुई फिलोसफीज है, और हमारी जो फिलोसफी है वो सर्वज्ञ ने, क्योंकि 6 द्रव्य मुझे दिख रहे हैं आज एक्चुअल में, और भगवान जी ने 6 द्रव्य भी बताया, मतलब ये सर्वज्ञ की ही ज्ञान में आया है। विश्व में 6 द्रव्य होते, 7वां द्रव्य ढूंढ के बताओ, 7वां द्रव्य दिखेगा नहीं, 5 और 1 द्रव्य मिस करके बताओ, हम तो बता दिए ना कि आकाश को मिस कर दोगे तो सब कहाँ रहेंगे, काल को मिस कर दोगे तो वैसे के वैसे रहेंगे, धर्म को मिस करोगे तो ट्रैवलिंग नहीं होगी, अधर्म को मिस करेंगे तो रुकेंगे नहीं, है ना, पुद्गलों को मिस करेंगे तो बनेंगे कैसे बॉडी पार्ट्स, बिल्डिंग बनेगी कैसे, और जीवने रहेगा तो जानेगा चुप। बताओ अब एक भी कम करके बताओ तुम इसमें से, और बढ़ा के बताओ,
छे है, छे कहे। भगवान ने 6 द्रव्य बनाए कि नहीं? भगवान ने 6 द्रव्य जाने बताए। 6 क्यों बताए? क्योंकि 6 है। क्यों आदि में भगवान जी कितने बताए थे? 6। और भगवान महावीर ने, तो भगवान जी महावीर को कुछ भी एडिशनल ज्ञान नहीं हुआ कुछ भी ज्ञान एडिशनल नहीं हुआ। अरे जितना तो पूरा आदिनाथ जी को हो गया, उतना ही पूरा ज्ञान भगवान महावीर को हुआ। वो बढ़ाते थोड़ी है, जितने वो बताए। समझे कि नहीं समझे? तो विश्व में 6 द्रव्य, इसलिए 6 द्रव्य बताए। और आप मतलब तो हमने बिना रिसर्च किए, विचार किए, डायरेक्ट मिला ना कान पे कि 6 द्रव्य होते, इसलिए वैल्यू नहीं है। तो रिसर्च करने जब मैंने क्या बताया, पूरी जिंदगी भर फिलोसॉफी खोजते खोजते उनको मालूम नहीं पड़ा 2 द्रव्य होते हैं। मतलब जीव और पुद्गल को भी डिफाइन नहीं कर पाए, वो अलग अलग नहीं कर पाए। धर्म धर्म आकाश काल को तो देखने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो अमूर्ति की पूरे। कभी जिंदगी भर दिखे ना किसी को 6 द्रव्य, और हमारे को तो डायरेक्ट मिल गया, तो हमें कोई वैल्यू नहीं उसकी कि 6 प्रकार के द्रव्य होते। और मुझे मूर्खता से बचाया जा रहा है कि मैं आई एम नॉट पुद्गल, आई एम अ जीव। समझ रहे? आई एम नॉट स्पीड, आई एम नॉट मतलब वेलोसिटी, आई एम नॉट इनर्शिया, आई एम नॉट स्पेस, आई एम नॉट टाइम, आई एम नॉट परमाणु, आई एम अ जीव। आई एम नॉट एटम, मॉलिक्यूल। समझ रहे? मैं जीव हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको होशियार बनाया जा रहा है, वैज्ञानिक बनाया जा रहा है, फिलोसोफर बनाया जा रहा है कि मूर्ख बनाया जा रहा है? ये बताओ सब जिनवानी के सामने। हमको पता है, साइंटिस्ट बनाया जा रहा है, फिलोसोफर बनाया जा रहा है, मुझे वैज्ञानिक बनाया जा रहा है, समझदार, विवेकी, है ना, होशियार, व्यवहारिक, सब बनाया जाता है जिनवानी में। और जिनवानी से दूर जाओ तो ये सब अपोजिट है। मूर्ख, अज्ञानी, असंयमी, समझ रहे, लाचार, बेचारा, भीख मांगने वाला, हीन, दीन, अहंकारी, ये बनाया जाता है उधर। जो जिन मन में पड़ता है वो सब, इसके साथ ये सब बीमारियां रहती है, याद रखना। समझ रहे कि नहीं? इसलिए तब मैंने फोकस किया ये पैराग्राफ के ऊपर, क्योंकि इस पर फिलोसॉफीज थी। 5वां अधिकार ने बताया ना, तो यहाँ पर मैंने फिलोसॉफीज बता दिया आपको कि यह होती क्या है फिलोसॉफी, और ये धर्म काय से बने हैं इतने सारे। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो, सोचो, जितने लोग मंदिर जा रहे हैं भारत के, जितने लोग मंदिर जा रहे हैं, ध्यान सुनना, उसमें से मांगने के लिए कितने जाते हैं ये बताओ? कितने हैं? समझ में? अब जैनों में बताओ वही रेशियो है ना, सेम रेशियो तो वही है ना। पता है कि सिर्फ जिन्होंने फिलोसॉफी समझी है उतने ही है जो मांगने के लिए नहीं जाते। बाकी सभी मानते भगवान भला करेगा, ईश्वर भला करेगा, उसके लिए जाते हैं। विचार करो, हम उनमें से छठा के लाओ, पूरे भारत के में से और फिर जैनों में से, उनमें से कुछ लोगों में से हम हैं, तो हमारे को हमारे समय की कितनी कीमत होनी चाहिए, टाइम की भी और इस समय की भी, कि हम बच गए। तो मांगने के लिए आते थे, इसी कल्पना में जीते थे कि भगवान एक दिन मेरा भला करेगा, जब वो प्रसन्न होगा ना मेरे से, मेरा भला करेगा, मेरा बुरा नहीं होने देगा, मेरा परम पिता है ऊपर जो मेरा ध्यान रखता है। ऐसा कुछ नहीं है इसलिए इस मिथ्यात्व से बाहर आओ, कोई नहीं करेगा आपका, ठीक है? आप स्वयं परिपूर्ण, आपकी गलतियाँ आपकी, आपकी होशियारी आपकी, आपकी समझ आपकी, आपकी नासमझी आपकी, आपकी मूर्खता आपकी, आपकी विवेक आपका, ये सब हमारा, कोई डिपेंडेंसी नहीं किसी के ऊपर। समझ में आ गया? तो हमने ये बता दिया कि इतने 7 विशेषण क्यों लगाए गए। परद्रव्य से भिन्न क्यों कहा गया? अद्वैत ब्रह्मा का निषेध करने के लिए। उत्पाद व ध्रुव क्यों कहा गया? सांख्य मतों का, क्योंकि वो बोल रहे थे ध्रुव है, और बौद्ध मत को क्योंकि बोल रहे सिर्फ अध्रुव है। सिर्फ ध्रुव कहने वाले ने ध्रुव ही कहने वालों का निषेध किया गया, और उत्पाद व्यय ही कहने वालों का निषेध किया, क्योंकि ही का निषेध करते हैं भी कहा जाता है हमारे पास। समझ में? तो ये अनेकांत और एकांत का निषेध बता दिया। समझ रहे? अनेकांत का पुष्टिकरण और एकांत का निषेध। समझ में आ गया? अब यहाँ तक हमारा चर्चा हुई। अब देखो हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं नीचे वाला, कौन सा? 30 का, क्योंकि हमने छोड़ा था ना वो। देखो यहाँ प्रमाण के विषयभूत जीव द्रव्य लिया गया है। देखो यहाँ पे चर्चा काय की है? देखो ग्रंथ का नाम है समय सार, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा चलेगी वो क्या की है? समय की। अब देखो ध्यान सुनना,
तो समय सार में और समय में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज हमारे को कंप्लीट करना है। प्रश्न क्या समझा? प्रश्न समझे अच्छे से? बोलो, समय सार में और समय में क्या अंतर है? समझ में? प्रश्न है अब मेरा प्रश्न, सेकंड प्रश्न कि बताओ दोनों में महत्वपूर्ण कौन है, समय या समय सार? ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, अब ग्रंथ समय सार ग्रंथ की नहीं। अब समय सार भी एक कंसेप्ट है और समय भी एक कंसेप्ट है। इसमें से महत्वपूर्ण कौन है? समय। क्या समय सार? समय वो वस्तु है जिसको प्राप्त करने से समय साथ मांगता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। मैं तो प्री पढ़ कर आया हूँ, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको पता नहीं है। हाँ चलो अच्छी बात है, गलत नहीं उत्तर है, आप बता रहे हो। देखो हाँ वो समय है, पर ऐसा है नहीं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ध्यान सुनना, समझा रहे, सुनो अब ध्यान से सुनना। मैंने तो आपको क्यूरियोसिटी कर दी, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी और एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया। अब आप समझोगे मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर क्यूरियोसिटी खड़ा नहीं करता तो आप तो सिर्फ सुन लेते थे, हाँ हाँ कर लेते, है ना। अब विचार करो, देखो समय सार जो है ना वो शब्दों को साइड में, अभी अपन समय को समझ रहे थे अभी तक, 7 पॉइंट पढ़े ना अपन ने, तो समय को समझ रहे थे। तो समय में क्या क्या आया? उत्पाद, व्यय, द्रव्य। तुम जो था द्रव्य गुण पर्याय तीनों आए कि सिर्फ द्रव्य अंश आया? तीनों आए। तीनों जब कवर करते हैं द्रव्य गुण पर्याय, तो वो नए का विषय है कि प्रमाण का? तीनों कवर कर रहे हैं हम, तो प्रमाण का विषय। हाँ एक अंश लेंगे, पूरा की पूरा लिया ना हमने, तो प्रमाण का विषय हो गया। समझा क्या? वापस नहीं क्लियर हुआ क्या? देखो द्रव्य ले रहे, गुण भी ले रहे, पूरे पर्याय भी ले रहे, पूरा की पूरा ले लिया ना हमने, पूरा की पूरा एज अ होल कंसेप्ट जब लेंगे तो वो क्या का विषय हो जाएगा? प्रमाण। पक्का हो गया ना? भैया समझे क्या? नहीं समझे तो पूछ लेना, अटकना मत और पढ़ना जरूर। मैं सिर्फ मेरे तरफ से कंप्लीट कर रहा हूँ, ये आपको ये अनुशीलन पढ़ना ही होगा। आपका खुद का लो, खुद पे अंडरलाइन करो पेंसिल से, अपना निजी रखो, निजी घर है, निजी बाथरूम है, निजी टॉवेल है ना, तो निजी रुमाली भी रखा करो। वो तो खराब चीज़ों के लिए निजी निजी लगाते, मतलब ये पर्सनल अपने वाणी भी रखा करो। आपकी बुक पूरी लिखी भी होनी चाहिए, देखे ना हमने कभी पूरी, इसमें क्या इम्पोर्टेंट, जैसे पूरे अपने सेपरेट पूरा, ये सब मेरे सब पे मार्किंग होनी चाहिए। कभी कभी जब हम बैठे 2 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाए ऐसा, तो इसको खुद का पढ़ा करो, ठीक है। तो अब देखो, तो जहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय पूरे की पूरी चीज़ें ली जा रही है तो उसको प्रमाण का विषय बोलते हैं। तो समय शब्द प्रमाण वाला है, समझा क्या? समय जो शब्द है या समय नामक, देखो समय बताया था, समय नामक पदार्थ को समझाएंगे, तो पदार्थ का अर्थ पूरी कंसेप्ट, पूरी वस्तु, समझ में आएगा नहीं? तो यहाँ पे समय नाम के द्रव्य को, देखो वर्ड है द्रव्य, विषयभूत, देखो लिखा भी यहाँ प्रमाण के विषयभूत। समय देखो जीव द्रव्य को लिया है, वर्ड क्या है? द्रव्य को, जीव द्रव्य, समझ में? द्रव्यार्थिक नय के विषय या दृष्टि के विषय रूप जीव तत्व को नहीं लिया है समझ में? तो तत्व को नहीं, वो समय सार, वो समय सार है। कुछ समझा? गहरी बात है, समझा? आपको नहीं समझा ना, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत, आगे ना बस तो बढ़िया, आगे तो अच्छी बात, नहीं तो समझा देंगे। पहले नहीं समझा ना, समझा दे। और पूरे देखो जिसके अंदर उत्पाद वे ध्रुव हो रहा है ना, तो वो सब मिला करके वो कौन सी वस्तु है? तो समय नाम की वस्तु है, जो आप हो, जो मैं। तो मैं पदार्थ कौन सा हूँ, मैं एंटिटी कौन सी हूँ? तो समय। अब मैं कहाँ रुकूं, कहाँ बैठूं, किसको देखूं, किसका हम पना करूं, किसको जानूं, किस में रमूं, अगर वो चाहिए आपको तो आपको समय नहीं, समय सार चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं? उसके गुण भेद को और पर्यायों को गौण करके उसका द्रव्य अंश, ध्रुव अंश, त्रैकालिक पना, है ना, समझ में, ज्ञायक, है ना, उसका जो विषय बनाता है वो है परम शुद्ध निश्चय ने दिया, द्रव्यार्थिक ने कहो, परम शुद्ध निश्चय ने कहो, वो जो है
वह है समय सार। नहीं समझा? बताऊंगा और चीज कर देता हूँ। पहले तो देखो, जैसे समझाने के वो छठवीं गाथा में आने वाला ही है कि समय सार जो रहेगा उसकी चर्चा छठवीं गाथा में है। यहाँ पर तो समय नाम की वस्तु की चर्चा है, समझा क्या? जो समय सार जो दृष्टि का विषय है उसकी चर्चा तो छठवीं गाथा में आएंगी, वो मैं करूँगा वहाँ पर डिटेल में। लेकिन यहाँ पर तो हमारे को समय नामक वस्तु दिखानी है। क्यों बतानी, बताओ कि आपको? क्योंकि देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पर समय सार नहीं सिखाना हमको, समय सिखाना। क्यों नहीं? मैं क्या, क्योंकि हम मिट्टी को भी मैं मान रहे हैं अभी, ये बॉडी को मैं मान देंगे नहीं, घर गाड़ी बंगले को अपना मान रहे कि नहीं। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा बेटा, घर गाड़ी बंगले बहुत गरीब पदार्थ है। ये स्पीड, वेलोसिटी, समझ रहे, ये इनर्शिया, ये स्पेस और ये टाइम, ये तो पुद्गलिक है ना, जो 5 द्रव्य है। इसके बीच जो जीता जागता पदार्थ है वो समय नामक पदार्थ है। तो समय पे आ पहले तू, समझ में? अगर समय पे आए तो हम सार पे पहुंचाएंगे तुझे। क्या कहा, समझा क्या? नहीं समझा? अगर मैं समझे ना लॉजिक, पहले आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल, इससे हटकर समय नामक पदार्थ पर आ। और जब पे समय नाम के पदार्थ पर आए तो तुझे समय सार पर लेकर जाएंगे। इसलिए पहले समय पर आओ। समय पर जाओ कैसे याद रहता है बताओ भला? भैया समय हो गया, 9:30 बज गए। समय पर जाना समझ रहा है, समय पर आना, ठीक है? हम कौन से समय बोल रहे हैं? समय नामक पदार्थ पर। समय नामक पदार्थ पर आओ, फिर अंदर रुकने का कहा, टिकने का कहा, रमने का कहा, वह समय सार है। ग्रंथ समझो, ग्रंथ का नाम तो गजब का है। आचार्य कुंद यहाँ पर समय बताएंगे इस ग्रंथ में कि समय सार, समय सार बोल ही दिया उन्होंने। बोले समय नाम थोड़ी लगा इसको, समय सार समय में सब जीव के वो भी है। यहाँ पर वो अलग, वो अपेक्षा छोड़ दो अभी आप, वो अब यहाँ पर नहीं है, वो अभी तीसरी गाथा में आएगी। तीसरी गाथा में जो आप बोल रहे ना, वो तीसरी गाथा में। अब यहाँ पर क्या विषय है? समय मतलब कौन? जो आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल नहीं है, वो समय नामक पदार्थ है। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? वो अलग, वो जो आप बोल रहे हैं वो तीसरी गाथा में आएगी, वो यहाँ पे चर्चा नहीं है। समझ में आया? जो आकाश नहीं है, क्यों? वो स्पेस रूप नहीं है। जो काल नहीं है, क्योंकि टाइम रूप नहीं है। जो धर्म नहीं, क्योंकि वो स्पीड रूप नहीं है। जो अधर्म नहीं है, स्टेबिलिटी, स्टेट मतलब रूप नहीं है वो वाले। और जो स्पर्श गंध वर्ण रूप नहीं है, तो है कैसा? तो ज्ञान दर्शन वाला है। 7 पॉइंट। उत्पाद व द्रव्य वाला है, चेतना रूपी है, गुण रूपी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणों वाला, अनंत धर्म वाला है ना? वह स्वपर प्रकाशक है ना? भिन्न है, ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण है, वह समय नामक पदार्थ है। हाँ अभी तो पढ़ेंगे वो तो मेरा अगला चैप्टर से उसे आज समझा गया। तो कौन है आप बताओ? हम तो क्या पकड़ते खुद को, बता बोला। अब मंदिर में नहीं आते यार, स्वाध्याय नहीं करते, तो कौन से मय में जीते बताओ भला? सो समय पर समय बताऊंगा मैं आपको कल, आज तो नहीं होता हमारा, तो बताऊंगा। हम पर समय रूप जी रहे है समय, पर समय को जब समय पता नहीं होता तब वह खुद को मिट्टी मानकर जीता है, वह उसका पर समय बना है। समझा क्या? समझ रही कि नहीं? मतलब किसको समय समझ रहा है आज? किसको समय समझना है? किसको? हर समय प्रतिभाषित होता हुआ भी प्रतिभाषित नहीं हो रहा। हर समय अपनी ज्ञान की किरणें बिखेरता हुआ समय हमारे को दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दृष्टि मिट्टी की ओर है। पुद्गल प्रदेशों पर समय, समझ में आया? कोई इशारा किया हमने पर समय का, पर आपको बताया समय समझ में आया, समय सार समझ में आया, थोड़ा सा बताया। देखो, द्रव्यातिकने के विषय या दृष्टि के विषय रूप जीव तत्व को नहीं, उसकी चर्चा तो 6वीं, 7वीं एवं 14वीं, 15वीं गाथा में आई। किसकी? समय सार की।
समय सार की। यहाँ पर चर्चा किसकी है? समय की। समझ में आया? यानी हमें हमको जीव द्रव्य दिखाना है। यहाँ पे को उसमें किस में रमते वो नहीं बताना है, जीव द्रव्य बताना है। क्यों? क्योंकि तू पुत को पुद्गल द्रव्य मान रहा है, तो पुद्गल द्रव्य से हटा करके जीव द्रव्य बताना है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर द्रव्य बताने का है, हमारा तत्व बताने का उद्देश्य नहीं। तत्व हम बाद में बताएंगे तुझे, पहले द्रव्य समझ ले तू। समझ में? देखो यहाँ तो पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न जीव तत्व की बात चल रही है। देखो अभी जीव तत्व भले वर्ड आया होगा, लेकिन जीव द्रव्य है, ठीक है? क्योंकि जीव की द्विविधता की बात है, ठीक है? ये अभी अब देखो यहाँ पर क्यों जीव बोलिए प्रमाण का विषय, क्योंकि आचार्य कुंद स्व समय और पर समय का विभाजन कर रहे हैं। तो ये स्व समय और पर समय किसके भेद है बताओ? द्रव्य के, गुण के कि पर्याय के? स्व समय और पर समय किसके भेद है? भेद मतलब कि किसके प्रकार है? 2 प्रकार, द्रव्य के, गुण के पर्याय के। 2 प्रकार के द्रव्य है ही नहीं। जीव द्रव्य 2 प्रकार के नहीं, गुण 2 प्रकार के क्या नहीं। तो जीव की दशा 2 प्रकार की, यानी अवस्था, यानी पर्याय के 2 प्रकार है। फिर तुम्हें कठिन जा रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, पर्याय के 2 प्रकार है। तो पर्याय के 2 प्रकार होने से जब आपको पर्याय स्व समय पर समय बोलना है तो आपको जीव द्रव्य लेना पड़ेगा। तत्व लेंगे तो उसमें तो पर्याय नहीं है, इसलिए यहाँ का विषय जीव यानी समय नाम को पूरी वस्तु लेनी पड़ेगी, तभी तो आप उसके स्व समय और पर समय के विभाजन कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे इसलिए प्रमाण का विषय लिया गया है। यहाँ पे नए का विषय लेंगे तो उसमें तो पर्याय है नहीं, है क्या नहीं? इसलिए वो प्रमाण, यहाँ पे नए का विषय नहीं, प्रमाण का विषय जीव द्रव्य लिया है। समझ में? ये प्रमाण के विषय वाला, प्रमाण के विषय वाला जीव तत्व लिया गया है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है? देखो जिस जीव में द्विविधता आती है वह जीव तो गुण पर्याय वाला जीव ही हो सकता है। परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत जीव तो एक रूपी होता है, उसमें तो द्विविधता यानी 2 बना संभव ही नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जीव नामक द्रव्य की चर्चा है, जिसके अंदर पूरा के पूरा द्रव्य गुण पर्याय है। उसकी पर्याय के 2 टाइप्स की चर्चा है, उसकी 2 टाइप की पर्याय होती है। कौन है आप? तो सब जीव द्रव्य, समय नामक पदार्थ है। अब हमारे परिणति देखो, किसी कोई यहाँ पर समय है और कोई पर समय है। कौन है वो तो अब भगवान ही जानते हैं। किसकी परिणति पर समय रूप है और किसकी परिणति स्व समय रूप है, तो भगवान जी जानते हो या वो जानते हैं, स्वयं जीव, है ना? देखो आओ, पंडित जयचंद जी छाबड़ा की टीका पढ़ रहे हैं अपन, पेज नंबर 31 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो बहुत अच्छी लाइन है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। नहीं समझ? बता, एकदम इजी है। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ ये कंसेप्ट, फिर से बोल देता हूँ। देखो क्या लिखा? जीव। ये जीव काय से बना हुआ है बताओ? ज, ई और व, है ना? यानी अक्षर यूज किए गए। तो जो अक्षर यूज करके ये जो जीव आपको दिख रहा है वहां पर इन्वर्टेड कॉमा में, वह क्या है पता है आपको? पद है, पद, ठीक है? और पद हमेशा बोलो अर्थ को बताते हैं, समझ रहे? जैसे मटका क्या है? अक्षर है कि वस्तु है? बताओ बोला। मटका अक्षर है यानी पद है कि अर्थ है? बताओ। समझा क्या कहा? मटका नाम की वस्तु को बताने के लिए मटका नाम के अक्षर है। क्लियर हुआ क्या? देखो हमने बताया भी था आपको, समझ लो वो चीज़ वो बन के आई वहाँ पॉटर से, वो बनकर आए तो हमने पूछा ये क्या है, क्या बोलेंगे आप उसको? मटका क्या है? ये हमने टैगिंग करी वाली पढ़ा ना, पद दिए उस वस्तु को। पता है क्या कहा? उस वस्तु को आपने एक पद, जिसको आप क्या बोलते बोलो ना, संज्ञा दी, या फिर एक नाम की आप नाम दिया उसको,
फिर कल चल के जब भी हम मटका बोलेंगे तो तुझे यही वस्तु याद में आएगी। याद है क्या? समझ रहे मेरी मुझे तो विश्व में कोई भी चीज के ऊपर टैग नहीं है। टैग कहाँ लगते हैं? ज्ञान में। हम कोई अक्षरों को उस वस्तु से जोड़ देते हैं, समझा क्या? और जब भी वो अक्षर दोहराए जाएंगे वो वस्तु याद में आती है। क्लियर हुआ क्या? बहुत गजब का कंसेप्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। पूरे विश्व को डिकोड करने के मंत्र है ये जो आपको दे रहा हूँ, एकदम बढ़िया गजब। तो जीव, जीव नाम की वस्तु तो कोई देखो यार ना, वो जो आत्मा नाम का कंसेप्ट था उसको जी और व नाम के अक्षर दे दिए, समझ में? तो जब भी जीव शब्द बोलेंगे तो आत्मा नाम का वो पदार्थ ध्यान में आता है। बोलो, जीव मरता कि नहीं मरता? अब मैंने अक्षर बोले थे जीव के, आप कैसे बराबर जीव तक चले गए? समझा कि नहीं? समझा क्या? मैंने तो अक्षर बोले थे जीव मरता कि नहीं मरता, लेकिन आप बराबर जीव को आत्मा तक पहुंच गए और वो नहीं मरता आपने बोला ना। मतलब देखो, मैं तो अक्षर प्रयोग कर रहा हूँ और आप अर्थ तक जा रहे हो, तो पद प्लस अर्थ बिकम्स पदार्थ। पद प्लस अर्थ इज इक्वल टू पदार्थ, समझा? तो यहाँ पर ये समय सार ग्रंथ क्या है बताओ? किसी अर्थ को बता। किसी? कौन किसी? कौन किसी? अरे बोलो, ये पद है अर्थ को बताने के लिए। अर्थ इधर है, भाई समझे क्या? तो पद पढ़ने के नहीं हमारे को, अक्षरों के एक्सपर्ट मत बनो, वस्तु के एक्सपर्ट बनो। पद पढ़ो और अर्थ देखो। जहां से आपने बताया जीव मरता कि नहीं मरता, आपने बराबर अक्षर को स्किप किया और वस्तु तक पहुंचे। तो ये पढ़ो तो अक्षरों को स्किप करो और अंदर पढ़ते रहो। तो अंदर पढ़ना इज इक्वल टू स्वाध्याय। स्वाध्याय में अक्षर नहीं पढ़े जाते, वस्तु पढ़ी जाती है। अगर हमें वस्तु नहीं दिख रही, अक्षर ही अक्षर दिख रहे, तो मतलब बहुत मूर्खता चल रही है हमारी। वस्तु पढ़ी जाती है और वस्तु पढ़ने से होशियार होता है व्यक्ति, समझदार होता है, अक्षर पढ़ने से नहीं। अक्षरों का भरमार नहीं बढ़ाना हमारे को, हमारे ऊपर भार नहीं बढ़ाना अक्षरों का। वस्तु समझो, सहज हो जाओ, समझा क्या? तो समय सार क्या है? ये पूरा पद है। सोचो, आपको बताओ, आचार्य कुंद हमारे को अक्षर देना चाह रहे थे क्या? बताओ भला। समझे? बोलो, अर्थ बताना चाह रहे थे, पदों का प्रयोग किया, उसी को ही हम क्या बोलते बोलो बोला कि उन्होंने लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध मतलब अक्षरों में डाला गया, समझा क्या नहीं? ऐसे अक्षर घुमाए गए आचार्य पुष्पदंत जी भूतबली द्वारा, आचार्य कुंद को कलम ऐसी घूमी कि अक्षर बने। अक्षर से वो अक्षर यहाँ तक पहुंचे, बाद में प्रिंटिंग वगैरह हो गए। अक्षर पढ़ रहे हैं, वस्तु दिख रही है। क्या गजब की कला है, बता, क्या चमत्कार है, क्या उपकार है। कोई कल्पना नहीं कर सकता इन उपकार की। वही ना, अक्षरों को तुम इजी ले रहे हो, पता है ये वस्तु बताने वाली है, ये आत्मा नाम का कंसेप्ट बताती है। ये छोटी चीज है, इसको मिस हैंडलिंग करोगे अक्षरों को, इनको इसको ब्रह्म बोला गया, शब्द ब्रह्म। क्यों? क्योंकि अर्थ ब्रह्म को बताती है, आत्म ब्रह्म को बताती ना, इसलिए इसको शब्द ब्रह्म कहा। अक्षरों का समूह पद, और पद बताता है अर्थ को, इसलिए वो पदार्थ। समझ में? तो जीव नाम पदार्थ को समझना ये हमारे इस पढ़ने का प्रयोजन है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सहजानंद